बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैं तो कल के दिन के लिए ये कहूँगा कि कल हमने अपने 5 अगस्त अपने जो है वो कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ यकजहती के साथ गुजारा, और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ पर भी थे हमने कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद की। जिस मार्के की आप बात कर रहे हैं तो बड़े अफसोसनाक अमर है कि हमारे सूबे के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनको कश्मीरियों के लिए टाइम नहीं था, और एक इवेंट जो उन्होंने किया रिंग रोड से उन्होंने आना था। आपको याद होगा चंद हफ्ता पहले मैंने यही कहा था कि पीटीआई अभी गली कूचों तक रह गई है। अगर उनको लाहौर में, इस्लामाबाद में, सिंध में कहीं भी इजाज़त नहीं थी तो अपने सूबे में भी शायद उनको इजाज़त नहीं थी जलसा करने की, तो अपने सूबे में जलसा क्यों नहीं करता, पावर शो कर लेते। लेकिन मैंने कहा था कि कंप्रोमाइज़ हैं, ये हमारे अच्छे बच्चे हैं, जैसे हम कहते हैं वैसे ही करते हैं। और कल आपने देखा कि आपके सूबे के एग्जीक्यूटिव ने आपकी और मेरी दोबारा नाक कटवा दी कि उन्होंने कहा था कि मैं सलामी पेश करूँगा किला बालिसार के बाहर, क्योंकि हमेशा वहीं पे जाना पड़ता है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था हम जब हल्फ लेते तो सबसे पहले हम गढ़ी खुदा बख्श जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो है अपने शोधा के साथ तराईद पेश करते हैं। और हमारी सूबाई काबीना जैसी बनी तो और कमांडर साहब के पास गई, वहाँ पर उन्होंने सलामी पेश की। और फिर कल भी उन्होंने कहा कि हम सलामी किला बालिसार में करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया मैंने देखा और चैनल्स पे देखा कि वो उधर से भी माजी की तरह दौड़े। तो उनके पीटीआई का अंदरूनी मामला है, पीटीआई खुद करती है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि नहीं करेंगे। अपने सूबे में भी जलसा जो है वो पावर शो नहीं कर सकते, ये गली पूछ लगे रह गए। अभी आने वाले दिनों में देखें कि क्या होता है क्या नहीं। मैं तमाम शोधा का जिक्र किया, क्योंकि आज ये इवेंट था जिस हवाले से 14 अगस्त के हवाले से या हमारी जो जंग थी इंडिया के उसके हवाले से था। देखिए आज भी अगर हमारी सूबाई हुकूमत जो है वो जिरगा खेल रही है। आप मुझे बताएं हालात क्यों ख़राब हुए। 2013 में जब इनको एक पुरअमन सूबा हवाले किया गया था, आज यहाँ तक हालात क्यों आए हैं। और बाकी बात यह है कि हम आज भी कहते हैं कि अगर हमारी फ़ौज 72 और 78 घंटों में अपने मुल्क दुश्मन को जवाब दे सकती है तो एक मुट्ठी भर अनासर को भी जवाब दे सकते हैं मिनटों में। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर ऑपरेशन या जो भी आप कहें उसमें हमें मसाइल हैं अपनी लोकल कम्युनिटी के। बात यह है कि हमने आज भी कहा है कि जो लोग पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो लोग पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, हम उनके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते हैं, उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। जो लोग उनको, अगर मेरे घर में चोरी होती है तो मैं मुलविस है, मेरा मुलाजिम मुलविस हूँ उसके साथ। जिन लोगों को हम लोगों ने पनाह दी है, हमें मेहरबानी करके उनको बताना चाहिए कि हम दोबारा IDPs नहीं बनना चाहते, हम अपने सूबे में अमन चाहते हैं। ये जो गलत प्रोपेगंडे हो रहे हैं कि जी माइंस पे कब्ज़ा करने आ रहे हैं फलां, तो डेर इस्माइल खान में कौन से माइंस हैं, टांग में कौन से माइंस हैं, लकी और बनू में कौन से माइंस हैं, जो ये गलत नफरतें फैला रहे हैं कि जी माइंस पे आ जाएंगे और शायद तो हमारी फ़ौज कब्ज़ा करे। ये एक गलत प्रोपेगंडा हमारी फ़ौज के खिलाफ किया जा रहा है। मुझे पता है जो सेंट्रल कल आपके यहाँ पर पुलिस के 3 बंदे शहीद हुए हैं, तो पेशावर में माइंस पड़े हुए हैं। लिहाजा ये चीज़ें हमें बिल्कुल कर दीजिए। जो लोग गलत हैं, जिनको पनाह दी गई है, लिहाजा वो मेहरबानी करके उनको जो है बॉर्डर क्रॉस करना चाहिए, वरना जो फिर पनाह देंगे तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी होंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि हमें अपने सूबे का सबसे पहले अमन अजीज़ है, उसके बाद भी होती है। अच्छा फैसल भाई, हमारा साहब कह रहे हैं कि गवर्नर साहब जो बातें कर रहे हैं पहले उनको कहा जाए कि वो अली अमीन या उनके भाई से इलेक्शन करके दिखाए। कौन कह रहे हैं? ये किसके नवा से हैं? हाँ, ये अब जो है डिक्टेटर का नवासा हमें सबक सिखा रहा है कि हम जमहूरियत कैसे सीखें, क्या अलग की शान है। देखिए हालात, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो जो है उसको बोलें बिल्कुल जब टाइम आएगा तो हम मुकाबला भी कर लेंगे। आप अपने जज्बात अपने पास रखें और मुझे माजी में न जाने दें। माजी में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी तो फिर वो किताब खुलेगी तो बड़ी दूर तक लग जाएगी। तो लिहाजा जो है यहीं पे इत्तफाक़ करें कि फील्ड मार्शल का नवासा, डिक्टेटर का नवासा हमें जो है वो जमहूरियत के सबक न सिखाए। हमें जमहूरियत पता है, हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है। आपने कब कुर्बानी दी है? आप अपनी उंगली कटवा, आप तो वही लोग थे जो नवाज शरीफ को भी चूम रहे थे, मुशर्रफ को भी चूम रहे थे, उनके साथ भी उतने ही नज़रियाती थे जो आज इनके साथ हैं। आप तो डेपुटेशनिस्ट हैं, कल आपको डेपुटेशन पर दूसरी ड्यूटी मिल जाएगी तो आप उनको भी चूमेंगे और उनके लिए भी उतने नज़रियाती होंगे जिस तरीके से।